भाई, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी के सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जो कि है हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब मैंने इस चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे दिया है और इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। आपको इस चैप्टर में पूरा इतना ही पढ़ना है, बाकी आप एक बार टेक्स्ट बुक जरूर रीड करिए। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी। अब देखो, नेचर एक्टिविटी के बेसिस पे जो आपका सेक्टर हुआ वो 3 टाइप से डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। करेक्ट। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर देखो वो होता है डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल या रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। देन आफ्टर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज चेंज इनटू अदर फॉर्म बाय मैन्युफैक्चरिंग। वो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? इस सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर करके अलग फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि अब देखो, इसे मैन्युफैक्चर करके एक अलग चीज में, अलग फॉर्म में क्रिएट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई इसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि अब देखो मैन्युफैक्चरिंग किसी के घर में तो होनी नहीं है, कहाँ पे होती है? इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। अब आता है टर्शियरी सेक्टर। व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर? देखो, हेल्पफुल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो प्राइमरी सेक्टर हुआ आपका और सेकेंडरी सेक्टर हुआ, उसके डेवलपमेंट में यूज होता है। करेक्ट। तो अब इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों सर्विस सेक्टर बोलते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में क्या प्रोवाइड करा रहा है? एक सर्विस दे रहा है, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, इस वजह से उनको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि हो गया आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा। फिर है आपका सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड। अब जिस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयड किया जाता है उस बेसिस में आपका यहाँ पे 2 टाइप के सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो देखो, ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, मतलब एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म है वो रेगुलर होगी। एंड पीपल हैव एज्यूम्ड, पीपल मतलब जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ के, उनको क्या होगा? एक एज्यूम टाइम दी, मतलब एक डेफिनेट टाइम में डेफिनेट काम करना होता है, मतलब उनके पास एक डेफिनेट काम और डेफिनेट टाइम होता है। हुए ऑर्गेनाइज्ड। देन आफ्टर अनऑर्गेनाइज्ड। अब अनऑर्गेनाइज्ड देखो क्या हुआ? आउटसाइड ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड वर्क हैव नो रेगुलरिटी। वर्कर्स हैव नो रेगुलरिटी। करेक्ट। तो ये होता है आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं उसे जो होता है गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है? कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब और उसमें कोई रेगुलरिटी भी नहीं होती है। फिर आता है थर्ड हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। तो इसमें आपके आते हैं पब्लिक और प्राइवेट। 2 टाइप के सेक्टर हुए, एक हुआ आपका पब्लिक और एक हुआ आपका प्राइवेट सेक्टर। तो अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ओन्ड बाय स्टेट और इट्स गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होते हैं या तो वो उनको स्टेट ओन करती है या तो उनको उसकी गवर्नमेंट ओन करती है। मीन्स या तो वो स्टेट द्वारा चलाए जाते हैं या तो वो उसकी स्टेट के गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। वो हुए आपके पब्लिक सेक्टर। देन आफ्टर व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? ओन्ड बाय इंडिविजुअल और फर्म दैट आर फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल, मतलब वो एक इंडिविजुअल पर्सन द्वारा चलाया जाता है, उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ये अपने 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब देखो 1973 से लेकर 2003 तक के बीच में
हमारे पास 3 सेक्टर आ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अब देखो सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ पे हमें मिलती थी किससे? प्राइमरी सेक्टर से। देन आफ्टर मिलती थी टर्शियरी सेक्टर से ड्यूरिंग 1973 से 2003 तक के बीच में। सेकेंड है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये आपका आया था 2005 में। इस स्कीम के तहत इट मीन्स ये स्कीम जो आई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या बोलती थी कि 100 डेज वर्क इन अ ईयर की, मतलब जो लेबर होगी उनको एक साल में कम से कम 100 डेज का क्या मिलना चाहिए? वर्कशिप मिलनी चाहिए, मतलब 100 डेज को मिनिमम काम करने चाहिए। देन आफ्टर जीडीपी, जीडीपी क्या है? देखो जीडीपी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी हमारा कौन मेजर करता है? जीडीपी मेजर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती है वो हमारा जीडीपी को मेजर करती है। अब व्हाट इज जीडीपी? आप ये चैप्टर फर्स्ट में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आप एक बार और जान लो। इट इज द सम ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 3 सेक्टर्स। देखो जो आपके 3 सेक्टर मैंने आपको बताया, अब जो 3 सेक्टर होते हैं उसका जो टोटल फाइनल, जो टोटल गुड होता है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, जो प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में, उसे हम लोग उसका क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो होप सो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो और समझ आया हो। तो आखिरकार मैं आप ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। एंड या थैंक यू, कीप लर्निंग।